अश्वत्थामा किसका अवतार था और उसका जन्म कैसे हुआ था? महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सका था। वे आज भी अमर है। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय के ऋषिकेश में पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोण और उनकी पत्नी माता कृपि ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म होते ही उनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पे एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का 19वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें काल और रुद्र भी कहा जाता है, भगवान शिव के अवतार के रूप में जन्म लेने की वजह से अश्वत्थामा एक महान, ताकतवर और अत्यधिक क्रोधी योद्धा था। आगे चलकर अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण किरदार बने। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को नींद की अवस्था में बंद कर दिया था। पुत्रों की मृत्यु से हताश पांडव और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अर्जुन ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ठानी। अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा था जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था। उसने भी जवाब में अर्जुन को ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ठानी। ब्रह्मास्त्र चारों ओर तबाही मचा सकता था, इसलिए नारद मुनि और देव व्यास ने उन्हें रोकने के लिए आए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग को फेरना अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अश्वत्थामा के पास यह संभव नहीं था। उसने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा और उसके बच्चे की मौत हो गई। इस अपराध की वजह से अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि सृष्टि के अंत तक इस धरती पर अकेला भटकता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि आज भी महादेव का अवतार अश्वत्थामा जिंदा भटक रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। साथ ही ये बात भी साबित होता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं पहुंचाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।